हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की क्लास। मैथ में चलेगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में हम आपको बताएंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न। कौन सी संख्या किससे भाज्य होगी ये ज्ञात करने के लिए ही आज हम आपको समझाएंगे। आज आप लोग एक कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, साथ में जो मैं बताऊं नोट करते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए लाभदायक होगी। आपके परिवार में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए लाभदायक होगी, ठीक है। डाउनलोड शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कैसे क्या आपको अच्छी लगी या नहीं, ठीक है। तो चलिए, भाज्यता पर आधारित प्रश्न पूछे। कभी कभी संख्या दे रखी होती है, पूछा जाता है कि कितने से विभाज्य है, नहीं है। अब हमको भी नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम 2 से विभाज्य को देखते हैं। 2 से भाज्य, ठीक है। 2 से भाज्य होने के लिए संख्या में लास्ट में सम अंक होना चाहिए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्या के लास्ट में अंक दे रखे हैं, लास्ट डिजिट में, जैसे कोई संख्या दे रखी है, ये 2 से भाज्य हो जाए क्योंकि लास्ट में 0 दे रखा है। यहीं पर अगर 1 हो तो ये नहीं होगी। अगर यहाँ पर हम 2 बना दें तो हो जाएगी। इसके आगे अगर यही संख्या लिखी है और इसके आगे हम 3 बना दें तो नहीं होगी। यहाँ पर हम 4 बना दें, अंतिम डिजिट देखेंगे, अगर अंतिम अंक सम है तो 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए, अब 3 से विभाज्य वह संख्या होगी जिसके अंकों का योग 3 से भाज्य होगा। अब पूरी संख्या को हल करोगे टाइम लगेगा, लंबी संख्या दे रखी हो इस तरीके से, लंबी संख्या दे रखी हो, इसको हल करके ले जाओगे टाइम लगेगा। इसको जोड़ लो सीधे से, 5 7 12 तो 14, 14 9 23, 23 और 7 30। 0 को कोई मान नहीं, 30 आया ना। 30 3 से विभाज्य, तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। चाहे तो काट के देख सकते हो। 3 एकन 3, 2 बचे 27 हो गए, 3 एम 27। यहाँ 0 आएगा क्योंकि 2 भाज्य नहीं होगा। 3 एम 27, फिर 2 बचे 27 हो गए, 3 एम 27। ये 0 का 0 उतर जाएगा बस। ये 0 नहीं उतरेगा, यही आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भाज्य हो गई संख्या। आप 3 से भाग देकर देख लो, ये संख्या कट जाएगी। समझ गए हो। अंकों का योग, हम अंकों का योग जल्दी कर लेंगे, संख्या को भाग देने में टाइम लगेगा। 3 से भाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होना जरूरी है, ठीक। अब 4 से भाज्य देखते हैं। 4 से भाज्य, 4 से भाज्य होने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक देखो, यही संख्या ले लेते हैं हम, है ना। यही संख्या ले लेते हैं, अंतिम के 2 अंक। जैसे यहाँ पर 70 दे रखा है, पूरी संख्या से मतलब नहीं है। 70 से 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या भाज्य नहीं होगी। यहाँ पर अगर 72 होता, ये 72 4 से कट जाएगा, 24 72, 24 तिया 72 कट रहा है, तो ये पूरी संख्या कटेगी। काट के देख सकते हो आप, समझ गए हो। 4 से लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 2 से लास्ट का 1 अंक देख रहे थे, यहाँ 2 अंक देखेंगे, ठीक है। समझ रहे हो। 4 से भाज्य हो जाएगी। 5 से भाज्य होने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। अंतिम अंक 5 से भाज्य होने के लिए 0 या 5 हो, तब संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पर हम 0 बना दें, ये विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर हम 5 बना दें, ये 5 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। 6 से विभाज्य, 6 से भाज्य, 6 से भाज्य में संख्या 3 और 2 से भाज्य होनी चाहिए। 3 और 2 से भाज्य होनी चाहिए,
तभी कटेगी। 3 और 2 से 2 का नहीं चेक करना है, हमको पता है 2 से भाज्य नहीं है, तो ये भी 6 से भाज्य नहीं होगी। सीधा सा 5 दे रखा है तो 6 से भाज्य नहीं होगी। मुझको चेक करना है 3 से। 3 के लिए हम अंक जोड़ लें, अगर योग बन रहा है 3 से भाज्य तो हो जाएगा, नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। ये तो फिलहाल नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम 0 बना देते हैं तो ये 2 से विभाज्य हो रही, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 5 12 तो 14 9 23, 23 और 7 30, 30 3 से जा रही है तो ये 6 से भी कटेगी संख्या। ठीक है, ये संख्या 6 से कटेगी, समझ रहे हो। 3 और 2 से तो कंफर्म है, ये 2 से 0 जब लास्ट में तो कटेगा। ये 2 होते 4 होते इस तरीके से। ठीक है, अब 7 से भाज्य, 7 से भाज्य संख्या क्या करना है। कोई संख्या दे रखी है, मान के चलते हैं 343 दे रखी है। 3 अंकों की छोटी सी ले लेते हैं अभी। 343 दे रखी है, या तो इसको पूरा काट के देख लो। ठीक, या तो इसे पूरा काट के देख लो। सात से भाज्यता का नियम है, जैसे संख्या दे रखी 343। ठीक है, इसको अंतिम अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटा देंगे। अगर बाकी संख्या उसके बाद 7 से विभाजित हो जाती है तो हो जाएगी, नहीं होती है तो नहीं होगी। चाहे तो ये कर लो, चाहे सीधे सीधे, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ हम 7 से भाग करें, 7 चौक 28, 6 बचे 63 हो गया, 7 में 63, पूरी संख्या कट गई। कितना टाइम लगा, जो नियम बता रहा है उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये 6 34 दे रखी है, 34 संख्या बचेगी अंतिम अंक, और इसका 2 गुना करोगे 6 घटाओगे 28 आएगी। अब 28 में 7 से भाग करोगे तब भी कट गई, वहाँ भी कट गई। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसे सही लगे वैसे कर लेना। नियम यह है, अंतिम अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटा दो, जो भी आए उसको 7 से विभाजित करके देख लो। 1 अंक का फर्क पड़ेगा, इसलिए तुम सीधी 7 से ही काट के देख लेना। वैसे आप यहाँ मैंने 3 का 2 गुना किया 6, संख्या बची 6 संख्या 34 बची, 34 से 6 घटा 28 आया, 28 को 7 से भाग किया तो 4 आया। ठीक है, मतलब पूरी संख्या कट गई। इस तरीके से समझ रहे हो। अब इतनी लंबी संख्या दे रखी होगी, लास्ट में 0 है, 0 का 2 गुना कुछ होगा ही नहीं, बाकी संख्या काट के देखोगे घटाओगे तो इसमें वही है, अपन और काट लेंगे हम। समझ गए हो। ठीक है, अब 8 से भाज्यता के नियम। 8 से भाज्यता का नियम यह है, जैसे 2 में लास्ट का अंक देख रहे थे, है ना। 4 से हमने लास्ट के 2 डिजिट देखे थे। 8 से कितनी भी लंबी संख्या दे रखी हो, लास्ट के हम 3 डिजिट देख लेंगे। लास्ट के 3 डिजिट अगर कट रहे हैं तो कट जाएगा। फिर 8 एकन 8, 1 बचा 17 होगा, 8 दूनी 16, फिर 1 बचा 10 हो गई। ये नहीं कट रहा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, यही अगर हम यहाँ पर 4 दे देते हैं, सॉरी 6 दे देते हैं, 8 एकन 8, 1 बचा 17 हो गया, 8 दूनी 16, 1 बचा फिर 16 हो गया, 8 दूनी 16, पूरी संख्या कट रही है तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। इस तरीके से समझ में आ रहा है। 2 में 1 अंक देखा, 4 में 2 अंक देखे, 8 में 3 अंक देखेंगे। समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं 9 से भाज्यता के नियम। 9 से भाज्यता के 3 वाले ही हैं। जैसे 3 से हम देख रहे थे, संख्या के अंकों को काट कर देख रहे थे। अगर 3 का संख्या के अंकों का योग हमने किया, 3 से कट रहा है तो कट जाएगा। वही 9 से करेंगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे, 9 से अगर योग जा रहा है तो जाएगा। जैसे यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 7 5 12, 12 तो 14, 14 9 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36, 36 9 से कट रहा है तो संख्या कटेगी। चाहे तो आप देख सकते हो। चलो आपको दिखा देते हैं। 9 छाक 54, 3 बचे 2 32 हो गए।
9 तियां 27, 5 बचे 59 हो गए। 59 को 9 पंजे 9 छाक 54, 5 बचे। 5 को इधर लिखेंगे तो ये 57 हो जाएगा। 9 छाक 54, 3 बचा 36 हो गए। 9 छाक 36 पूरे कट गए। इस तरीके से ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, 10 से भाजता गिनने में कुछ है ही नहीं। 10 तो आपको पता है, लास्ट में 0 है तो कटेगी, नहीं है तो नहीं कटेगी। 11 से भाजता गिनने में हम आपको बता देते हैं। यहाँ से ये हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा नीचे लिखना सही नहीं लग रहा है मेरे को। 11 से भाज्य, 11 से भाज्य कोई संख्या दे रखी हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 3, इस तरीके से दे रखी संख्या। इसके सम अंकों का योग और विषम संख्याओं का योग, अंतर देखेंगे। अगर अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तब संख्या कटेगी। जैसे सम अंकों का योग, विषम पहले ये और ये होगा, सम ये होगा। ठीक है, 3 और 7 10, 10 1 11, 11 3 14। ठीक है, अंतर देखेंगे 5 और 1 5 और 9 14, 14 1 15। कितना अंतर आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पर अगर 0 आता, अब इस 3 को अगर हम 4 बना लें, यहाँ पर ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 15 0। अब ये संख्या देखोगे तो 11 से कट जाएगी, चाहे तो आप देख सकते हो। 11 तियां 33, 33 को बचा 27 हो गया। 11 दूनी 22, 5 बचे 59 हो, 11 पंजे 55, 4 बचे 41 हो गए। 11 तियां 33, 41 33 8 बचे 81 हो गए। 11 77, 4 बचे हैं। 81 से 77 घटाओगे 4 बचेंगे 44, 11 चक्कू 40, पूरी कट गई। पहले नहीं कट रही थी। 0 हो या अंतर 11 हो, हमको याद इधर से सम अंक लेंगे और विषम अंक लेंगे। विषम अंक 1, 3, 5, 7 इस तरीके स्थान पर होते हैं और सम अंक 2, 4, 6 इस स्थान पर होंगे। ठीक है, कितनी भी संख्या दे रखी हो, ये 11 से विभाजित इतना ही विभाजित है कि फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको आगे नहीं देखना है, मुझे भी इतना ही ज्ञात है, आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम आपको 2 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, तो ये रहे 2 क्वेश्चन आपको करवाने के लिए। आपके सामने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। 17x3 ये संख्या दे रखी है, अगर 3 से भाज्य है तो x के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, दूसरा सवाल है 3, 4 x 7 में x का मान सबसे छोटा, x का सबसे छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या 11 से भाज्य हो। दोनों ही नियम हम आपको बताए हैं, दोनों ही 3 से विभाज्य करने के लिए हम यहाँ पर इनका जोड़ 3 से भाज्य बना रहे हैं। 1 + 7 + x + 3, 7 1 8, 8 3 11। 11 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 3 से भाज्य हो जाए। 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें 12 हो जाएगा, तो x का मान 1 रखकर देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे 1 7 1 3, 3 से भाग देंगे 7 पंजे और 7 पंजे बता रहे हैं, सॉरी 3 पंजे 15, 2 बचे 1, 3 सत्ते 21, 0 बचा, 3 उतारेंगे 3 एकम 3 हो गया, तो x का मान 1। सॉरी, ये तो हम हल करवा दिया, आपको हमको देना था होमवर्क के लिए, ऑप्शन लिखने हैं हमको, उसमें गलती हो गई और 2 क्वेश्चन नहीं है ये, नहीं ये आपको हल करवाने हैं, सॉरी हल हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपको 34x 11 से भाज्य, 11 3 4 x 7 हम आपको बताए हैं विषम अंकों के स्थान और सम अंकों के स्थान। विषम अंक ये और ये, सम अंक ये और ये, 4 7 11
अब 11 बनाने के लिए 3 में कितना जोड़ें, 8 जोड़ दें। 3 + 8 = 11। x का मान कितना, 8। समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। बस 4 7 11 होते हैं, तो 0 बनाने के लिए 3 में 8 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 से 11 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। समझ गए हो, ऐसे ही हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, आपके सामने ये रहे क्वेश्चन होमवर्क के लिए। 4 क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चन रहे हैं। पहला क्वेश्चन, 1 8 x 4 अगर 4 से भाज्य हो तो x का सबसे छोटा मान क्या होगा। यहाँ पर आपको x की जगह पर कुछ मान रखना है, जैसे कि ये 4 से भाज्य हो सके। ऑप्शन में आपको 1 2 0 और 3, ठीक है। हो सकता कहीं पर आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ, आवाज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 2 4 x हो तो x के स्थान पर छोटे से छोटा मान क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए है 0 2 4 8। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5x 6 संख्या 9 से भाज्य हो। यहाँ पर x की जगह पर कुछ रखना है जिससे कि 9 से भाज्य हो जाए। आपका ऑप्शन है 3 6 7 या 9, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 5x 3 4 5 7 संख्या 11 से भाज्य है तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इस तरीके से पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 5। पहले क्वेश्चन में संख्या 1 8 x 0 4 से भाज्य, दूसरे में संख्या है 5 2 4 x 8 से भाज्य, तीसरे क्वेश्चन में संख्या है 5x 6 9 से भाज्य, चौथे क्वेश्चन में संख्या है 5x 3 4 5 7 11 से भाज्य। x के मान ज्ञात कीजिए, कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, ओके।